सारी तरक्कियां सिर्फ इल्म की वजह से, ये सारी बरकतें नॉलेज की वजह से। आज एक गांव का देहाती भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। मेरे बच्चे पढ़ें लिखें अफसर बने, मेरे बच्चे पढ़ेंगे मेरे हालात बदलेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे मेरी गुर्बत खत्म होगी। जाहिर सी बात है, आंखें हमारी देख रही हैं कि आज से 25 साल पहले जिसके बाप मजदूरी करते थे, जिसकी वहां दूसरों के घर में झाड़ू लगाते थे, जिसका भाई दूसरों के घर में गाय चराता था, आज उसके घर में एक दो फर्द ने क्या पढ़ाई कर ली कि आज वह लोग देहात छोड़ के शहर आ गए। आज वह लोग शानदार महल में रह रहे हैं। जिनका बाप 5 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाता था, साइकिल नहीं थी, आज उसका बेटा ऊडी कार पे चल रहा है। सब लोग कहेंगे पढ़ाई लिखाई की बरकत है, ये पढ़ने लिखने की बरकत है। आज आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि पढ़ाई लिखाई ने कितने लोगों को कितनी बुलंदी पे पहुंचा दिया। हमारे इलाके में एक गैर मुस्लिम की औरत शादी के बाद भी पढ़ाई छोड़ी नहीं, पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। पढ़ते पढ़ते वो टीचर नहीं, वो एक दारोगा नहीं, वो एक क्लर्क नहीं, बल्कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, जिसको आप अपनी जबान में वीडियो कहते हैं। लोग कहते हैं कि इल्म ने इसे ताकतवर बना दिया। नॉलेज ने कितने गरीबों को दौलत के शिखर पे पहुंचा दिया। हैदराबाद के एक पानी पूरी बेचने वाला, उसकी बीवी मैट्रिक या इंटर पास थी, उसके बाप ने शादी करा दी। पानी पूरी बेचता था और अपनी बीवी और खुद अपनी परवरिश वो करता था। बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी बीवी चूंकि पढ़ने में दिल लगाती थी, उन्होंने कही कि मुझे घर में बैठी ही रहना है, पढ़ाई में जारी रखती हूँ और क्या करना है। ये और बात है कि गांव देहात की कुछ खवातीन या मुसलमानों की कुछ बेटियां शादी के बाद ये समझ लेती हैं कि अब हम को सिर्फ एक घरेलू खातून बन के रह जाना है, सिर्फ झाड़ू लगाना है, सुबह बर्तन साफ करना है, नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना बनाना है। बस साल भर के बाद अगर एक बच्चा हो गया तो उसी के नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने, उसको दूध की बोतल देने, उसका साफ कपड़ा बदलने, उसी में लगे रहना। बाकी किस काम के लिए हम पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, मरने के बाद कब्र में न ये दूध पीते बच्चे हमारे काम आएंगे, न मेरा शौहर काम आएगा, न हमारे बाप काम आएंगे, न मेरी माँ काम आएगी, न जिस बच्चे के लिए मैं सारी जिंदगी वक्फ किया हूं ना ये बच्चे काम आएंगे। इकलौता बेटा अपनी माँ को भूल जाएगा क़यामत की वहशत में, शौहर अपनी बीवी को भूल जाएगा क़यामत की वहशत में, जो माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है वो माँ भूल जाएगी अपने बच्चों को क़यामत में। इसलिए चाहे आदमी गरीब रहे चाहे मालदार रहे, चाहे शहर में रहे चाहे देहात में रहे, चाहे आलिशान महल में रहे चाहे गरीब गुर्बत की झोपड़ी में रहे, हर वक्त मकसद हयात को आदमी को दिमाग के सामने रखना चाहिए। मैं पैदा हुआ क्यों? क्योंकि हमारी निगाहों के सामने आए दिन 18 साल का जवान मर रहा, जिसको एक बहुत बड़ा 50 खरब का मॉल बनाने की तमन्ना थी, उसकी लाश शहर से देहात आ रही है। जो अमेरिका पढ़ने के लिए गया था ताकि FRCS की डिग्री लेके आऊं और हिंदुस्तान में मैं एक रुपया का दरख्त अपनी क्लिनिक में लगा दूं और रोजाना आके क्लिनिक में बैठूं और पूरा बोरा पैसा भर के मैं अपने घर ले जाऊं, सारे शहर में मेरा चर्चा हो कि फला डॉक्टर अमेरिका से पढ़ के आया है और रोजाना लाखों रुपए कमाता है। मगर अमेरिका से वो क्या FRCS की डिग्री लेके आएगा, उसकी डेड बॉडी वहां से वापस आ रही। आए दिन लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में प्लान बना के गया था कि मैं वहां 50 खरब का एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदूंगा ताकि किराए के सहारे मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मैं सुबह से शाम तक कार पे घूमूंगा और किराए की रकम 10 लाख रुपए रकम आएगी, उससे खूब अपना आराम से खाएंगे पिएंगे। क्यों दुकान जाने की मुशक्कत उठाएंगे, क्यों फैक्ट्री में जाके वर्कर के पीछे पागल रहेंगे, क्यों साहब ठेका लेना है ठेकेदार और साहब जिसका ठेका लिया है उसको टाइम पे वर्क देना है, और क्यों उसका पेमेंट लेने के लिए मारे मारे फिरना है। बस मकान बना लूंगा, किराया आता रहेगा, आराम से जीता रहूंगा। प्लान बना के दिल्ली गया था, पता चला कि सड़क के किनारे सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पीछे से आने वाली कार उसके लिए मौत का पैगाम बनी, उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो गए। मेरे शहर का एक डॉक्टर बहुत खूबसूरत घर बनाया है, छोटा सा कस्बा है, नाम भी कस्बा है और वो है भी वो कस्बा यानी छोटा सा शहर है।
बहुत पैसे लगा के शहर में जितनी हजार की आबादी है सबसे महंगा और कीमती घर बनाने का प्लान बनाया था और बना भी लिया उसने। एक बहुत बड़ी जमीन पर उन्होंने शानदार घर बनाया, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहा था, पीछे से आने वाली कार ने इतनी खतरनाक टक्कर मारी कि जिसमें चूर चूर हो गया। बच तो गया। लोगों ने कहा कि इन्होंने जो गरीबों की सेवा की थी, जो गरीबों का मुफ्त इलाज किया था, जो गांव देहात के आने वाली बूढ़ी खवातीन का उसका पैसा नहीं बल्कि उसके उम्र उसकी हालत को देख के उसके इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्हीं गरीबों की दुआ थी कि इस कदर खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद ये बंदा बच गया। आदमी सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन एक पल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए इस्लाम इसी बुनियादी सबक को आम करना चाहता है कि तुम पैदा हुए क्यों। पैगंबर आजम इसीलिए दुनिया में तशरीफ लाए थे कि ताकि वो हमको बता दें कि तेरे पैदा होने का मकसद क्या है। अल्लाह ने जमीन क्यों बनाई है, अल्लाह ने आसमान क्यों बनाया, अल्लाह ने सूरज और चांद क्यों बनाया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दरख्त के पत्तों को जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में खींचता है ताकि दुनिया गंदगी और खिलाफत से भर नहीं जाए, और फिर यही पत्ते दिन में हमें ऑक्सीजन देता है ताकि हम सांस ले सकें, फ्रेश एयर में हम सांस ले सकें। अब आप समझ सकते हैं कि यह दरख्त किस कदर हमारी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त सपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है। ये अगर हमको सपोर्ट नहीं करे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाए। ये अगर हमारी खराब गैस को अगर पत्तों में जज्ब न करे तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाए। अगर ये हमें ऑक्सीजन नहीं दे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत निज़ाम इन दरख्तों का बनाया है जिससे ज़मीन की खूबसूरती भी है, जो हमारी जिंदा रहने के लिए हमारी ज़रूरत भी है। आसमान से बारिश उस खित्ते में ज़्यादा बरसते हैं, बारिश उस खित्ते में ज़्यादा होती है जिन खित्तों में दरख्त ज़्यादा होते हैं। चूंकि यह दरख्त बारिश को बुलाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए गवर्नमेंट के लोग गाहे बगाहे दरख्त लगाने का शौक पैदा करते रहते हैं कि वृक्षारोपण कीजिए, दरख्त लगाइए ताकि आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और वक्त पे जबरदस्त बारिश भी मिलेगी। वो बारिश का पानी जमीन में जज्ब होकर आपके चापाकल के जरिए आपके पीने के लिए मिलेगा। ये सारा सिस्टम अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, चाहे दरख्त का सिस्टम हो, चाहे समंदर का निजाम हो, चाहे बादलों का सिस्टम हो, हमारे लिए बनाया। और हमको किस काम के लिए बनाया है? उसी की निशानदेही करने के लिए सारे पैगंबर दुनिया में आते रहे और सब पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर पैगंबर आखिरुज़्ज़मान आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त इस खाकदान आलम में तशरीफ लाए। 40 साल तक दुनिया को आपने देखा, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। ऐलान नबूवत का क्या मतलब था कि अब अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल की, अब अल्लाह का पैगाम तुम तक मुझको पहुंचा देता। हुजूर ने सबसे पहली तकरीर जो की थी वो तकरीर कोहे सफा पे थी। सबसे पहली तकरीर आपने कुरैश को जमा किया, सारे कुरैश के लोग आ गए। आपने कहा कि मैं अगर तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के इस पार से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम लोग विश्वास कर लोगे? मक्का के सारे लोग जो वहां जमा थे, आप पहाड़ सफा पर थे, लोग नीचे थे। आप कहने लगे कि मैं तुमको भी देख रहा हूं और पहाड़ के इस तरफ भी मैं देखता हूं। अगर मैं कहूं कि इस तरफ से एक फौज हमला करने वाली है तुम पर, क्या तुम लोग यकीन कर लोगे? लोगों ने कहा यकीन कैसे नहीं करें, हमने तो आपको 40 साल आपकी जिंदगी देखी है, मैंने आपका बचपन लाजवाब देखा है, मैंने आपकी जवानी लाजवाब देखी है, मैंने आपकी खलवतो जलवत को लाजवाब देखा। माँ जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी से सिवाय सच के कोई तजर्बा नहीं किया। यानी आप इस कदर सच बोलते हैं कि आपकी जबान से कभी मक्का के लोगों ने झूठ नहीं सुना, हमेशा आप सच ही बोलते रहे। आप सादिकुल वाद हैं, आपको मक्का के लोग अमीन कहते हैं। मक्का के लोग 40 साल जिंदगी आपकी देख चुके हैं। 40 साल में ना आपने जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाई, ना आपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाया, ना आपने निगाहों से किसी को तकलीफ पहुंचाया। लोगों के कहने का तेवर यही था कि आपको मैंने कभी गलत करते देखा ही नहीं, आपको मैं कभी झूठ बोलते सुना ही नहीं। आप जो कहेंगे कि फौज हमला आवर होने वाली है, हम लोग ब्लाइंडली इस बात को तस्दीक कर लेंगे, आंख बंद करके उस सच को मान लेंगे कि आप जो कहते हैं वो सच कहते हैं। हुजूर ने 40 साल फाइनेस्ट जिंदगी, प्योरेस्ट जिंदगी, चैस्टिटी से भरी हुई जिंदगी, यानी पाकीज़गी से भरी हुई जिंदगी आपने गुजारी थी।
उस जमाने में जबकि ज़िनाकारी का आम माहौल था, मगर हुजूर ने अपनी ज़बान, अपनी आंख, अपने हाथ, अपने पांव और अपने जिस्म को गुनाहों की हिरासत से ऐसा बचाया कि गर्दन तक गुनाहों में डूबे हुए लोग आपकी सदाकत की कसम खा रहे थे। जहां सारे लोग गंदे होते हैं वहां किसी को लोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने आईने में दूसरों को झांक के देखते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे सामने वाला होगा, जैसा मैं बंद कमरे में कर रहा हूं वैसा सामने वाला कर रहा होगा, जैसे मैं सर से लेके पांव तक झूठ में डूबा हूं वैसे सामने वाला भी डूबा हुआ होगा, जैसे मैं सर से लेके पांव तक हराम कमाई में डूबा हुआ हूं, इस हराम कमाई की वजह से मेरे बाल बच्चे बिगड़ गए, मेरी बीवी बगावत पर उतर आई, जिस हराम कमाई की वजह से पहले कुछ नेकी करता था उस नेकी का सारा शौक खत्म हो गया, पहले आलिमों से दिल लगाता था, महफिले मिलाद में आता था, आलिमों की गुफ्तगू शौक से सुनता था, पर हराम कमाई ने सारा शौक खत्म कर दिया। हराम कमाई ने मस्जिदों की मोहब्बतें मिटा दी, हराम कमाई ने मदरसों को गरीब बच्चों के पलने का अड्डा करार देने पर हमें मजबूर किया। मदरसों में बेकार किस्म के लोग पलते हैं, मस्जिदों में जिसको दुनिया में कोई काम नहीं होता है वही लोग मस्जिद में 5 वक्त जाते और आते हैं, जलसा जुलूस नामो नमूद की खातिर लोग करते हैं, ये बिल्कुल इंटरटेनमेंट और एंजॉय करने के लोग करते हैं, वही लोग जो इसे दीन की खिदमत का एक रिसोर्स समझते थे, मगर हराम कमाई ने उसके चेहरे की रंगत उड़ा दी, हराम कमाई ने उसके दिल को मुर्दा और सख्त बना दिया, हराम कमाई ने उसके बाल बच्चों को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। आज हमारे बाल बच्चों का ड्रेस देखा है, कभी हमने बच्चों को नहीं कहा कि मेरे लाल मेरे बच्चे ये ड्रेस अंग्रेजों का है, यह ड्रेस यहूदियों का है, जो यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमानों पे कहर ढा रहे हैं, जो यहूदी वहां की औरतों को बेवा बना रहे हैं, जो यहूदी वहां के बच्चों को यतीम बना रहे हैं। इस 2 साल के अंदर में 1 लाख से ज्यादा औरतें और बच्चे शहीद हो गए इन्हीं यहूदियों के मजालिम से। उस यहूदी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, उस यहूदी का कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, उस यहूदी का चॉकलेट नहीं खाना, उस यहूदी की कंपनी का बना हुआ साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। मुसलमान होने के नाते कम से कम हम फिलिस्तीन जाके मुसलमानों की तरफ से लड़ नहीं सकते हैं, यहूदी का डेना तोड़ नहीं सकते हैं, उनके बम बारूद को हम मिसमार नहीं कर सकते हैं, उसकी फौजी को हम जहन्नम नहीं पहुंचा सकते हैं, चूंकि कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ साफ्ते हैं, हम अपने मुल्क से वहां जा नहीं सकते। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जिस पैसे की वजह से उसके गन में कारतूस आते हैं, जिस पैसे की वजह से वो अमेरिका से बम खरीदता है, जिस पैसे की वजह से वो एटम बम बनाता है, जिस रुपए की वजह से वो अपनी फौजी को तनख्वाह देके इन मुसलमानों को मारने के लिए वो आगे बढ़ाता है, कम से कम हम थोड़ी सी उसकी कमर तो तोड़ दें, हम 5,000 रुपए का उसको नुकसान तो पहुंचा दें, 5 लाख का नुकसान तो पहुंचा दें, नहीं कुछ तो 5 रुपए का नुकसान तो पहुंचा दें। एक रुपया मिलके 1 अरब बनता है। अगर हमने 1 साबुन उसका नहीं खरीदा और हमने 1 रुपया का नुकसान उसको पहुंचाया, अगर हमारी तरह अगर 200 करोड़ मुसलमान हो उसका बाइकाट किया, उसकी तो मईशत की कमर टूट जाएगी, वो तो ऐसे ही गोंगा और बहरा बन जाएगा। मगर हमें उससे क्या मतलब है, हमें वो वहां के लोग मर रहे हैं वो जाने, हमको उससे क्या मतलब है। वहां की औरतें मर रही हैं बेवा, उनके शौहर मर रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, हमको उससे क्या मतलब है। वह लोग दाने दाने को तरसे, पानी पानी की बूंद को तरसे, हमको मेरा कारोबार सलामत, मेरा घर सलामत, मेरे बच्चे सलामत, मेरी बीवी सलामत। ये दिल के अंधा होने की अलामत है, और यह दिल को जो अंधा किया है हराम कमाई ने किया है। 50 उम्रा कर ले नहीं कबूल होगा उम्रा, क्योंकि कोई भी नेकी बगैर हलाल के कबूल नहीं होती। आपने वो हदीस सुनी होगी, जब एक बंदा हराम कमाई से उम्रा के लिए जाता है और हराम कमाई से हज के लिए जाता है, और वो इहराम बांधता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका माने होता है ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ तेरी बारगाह में हाजिर हो गया, तेरे अलावा कोई रब नहीं है और तेरी साथ और साथ में कोई शरीक नहीं है, मेरे मालिक तू ही सारी कायनात का खालिक है और मालिक है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, मैं हाजिर हूँ तेरी बारगाह में। एक फरिश्ता आवाज देता है आसमान से, फयुनादी मुनादी मिनस समा, एक फरिश्ता आसमान से आवाज लगाता है ला लब्बैक वला सादैक, यानी तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। तुम चाहे पासपोर्ट बना लो और पैसा लेके जाओ मक्का मदीना को फोटो की तरह देख लो, आइसक्रीम खा के और वहां के सारे खाने खा के आ जाओ, इतना तो हो जाएगा, तुमने मक्का देख लिया, तुमने मदीना देख लिया, तुमने वहां के आइसक्रीम तुमने खा लिया, तुमने वहां के एसी वाले होटल, एसी वाली बस, एसी वाली कार और एसी वाले हरम में तुमने चंद लम्हे तुमने गुजार दिए, मगर तेरा ये सफर कबूल नहीं है। क्यों? अल्लाह उसी सफर को कबूल करता है जिस सफर में हलाल माल हो, जिस सफर में नेक नियति शामिल हो,
दुनिया वाले को दिखाना नहीं है, मुझ पर हज फर्ज है, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। मुझको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। ना नामो नमूद है, ना दूसरों से वाहवाही सुननी है, ना हमको गिनती करना है कि मैं 5 बार उम्रे के लिए मैं जा रहा हूँ। सिर्फ खालिस खुदा के लिए, खुदा को खुश करने के लिए। दुनिया वाला कुछ भी बोले हमको उससे बहस नहीं। माले हलाल से और नेक इरादे से जो जाता है, अगर वो लब्बैक कहता है तो फरिश्ता कहता है जाओ जाओ, तेरा लब्बैक कबूल है, तेरी हाजिरी कबूल है, तेरा हज और उम्रा कबूल है, तेरा कबूल है, और यही तेरी बख्शिश का जरिया है। और अगर हराम माल से और नापाक इरादे से गया कि जन्नत मिले ना मिले, दुनिया में तो कम से कम 1 लाख खर्च हुए हैं, कम से कम गाँव के सारे बच्चे तो जान जाए कि फला आदमी मदीना का सफर कर रहा है, यानी शोहरत के लिए, मकबूलियत के लिए, दूसरों की ज़बानी सुनने के लिए। अब फरिश्ता कहता है फयुनादी मुनादी मिना समा, फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वला सादैक, यानी नहीं तेरी हाजिरी कबूल है, तेरा सफर कबूल, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जा रहा है, तेरे सफर उम्रा को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। पता चला कि 5 हज किया और क़यामत के दिन कौड़ी के तीर एक जर्रा बराबर भी उस नेकी का महत्व नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन वही नेकी कबूल होगी जो नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया हो, जिस नेकी में हलाल माल शामिल हो और जिस नेकी में पाकीज़ा इरादा शामिल हो। वरना आपने सुनी होगी वो हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 आदमी का केस अल्लाह की बारगाह में आएगा। उसमें से पहला वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ने जवानी दी होगी, जिसको अल्लाह ने ताकत दी होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको नेमतें याद दिलाएगा कि हमने तुझको जवान बनाया, बहुत सारे बच्चे बचपन में मर गए, हमने तुझको जवानी के दिन देखने का तुमको मौका हमने दिया। ये बता दे कि तूने इस नेमत के बदले में क्या शुक्र अदा किया, तुमने इस जवानी के बदले में क्या काम किया। ऐसा नहीं कि जवानी दीवानी है, इसको चाहे जैसे चाहो गुजार दो, शराब पीने में, ताड़ी पीने में, कैरम बोर्ड खेलने में, ताड़ी पीने में, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में, शादी ब्याह में जानवरों की तरफ उछलने और कूदने में, नाचने और गाने में, डीजे बजाने में। नहीं नहीं, क़यामत के दिन तो बच्चों से सवाल तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे गैर मुकल्लफ हैं, उससे कोई सवाल ना होगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजा क्यों नहीं रखा, हज क्यों नहीं किया, उससे कोई सवाल नहीं होगा। अलबत्ता बूढ़े पे सवाल होगा, मगर वो जो बूढ़े कमजोर हैं, जो फर्ज वाजिब सुन्नत अदा कर ले, नवाफिल नहीं पढ़ सके, जवानी में नफल पढ़ते थे, उस बूढ़े को बुढ़ापे में सिर्फ फर्ज और वाजिब अदा कर ले, उस बूढ़े से ज्यादा कुछ मुवाखजा नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी ऐसे ही कमजोर और ढाल रहते हैं। क्रीम पीरियड जवानी का है, इसी से सवाल होगा तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने फुर्सत के लम्हात कैसे गुजारे, तुमने मसरूफ तरीन लम्हात कैसे गुजारे। यानी जब तुम बिजी हो गए अपने काम में, अब भूल गए फजर, भूल गए ज़ोहर असर मगरिब इशा, उस सवाल होगा कि तुमने बिजी के कारोबार में जब बिजी थे, मसरूफ थे, उस दिनों में तुमने क़यामत को तुमने कैसे भूल गए, जन्नत को तुम कैसे फरामोश कर गए। मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही थी, मगर तुमने कारोबार के हंगामे में 50 लेबर को खटाने में तुम भूल गए कि कल सुबह अगर मैं मर गए तो लोग मुझे कब्रिस्तान में दफन करके वापस आ गए, तो कब्र की अंधेरी कोठरी में क्या मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। जिस बच्चों को मैं IAS ऑफिसर बनाने का प्लान बना रहा हूं, जिसके लिए मैं पसीना बहा के कमा के हिंदुस्तान के पौष स्कूल में पढ़ा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा DM बन जाए, क्या यह एक लम्हे के लिए कब्र में मेरा साथ देगा। जिस बाप दादी की प्रॉपर्टी 1 लाख 1 एकड़ थी, हम उसको बहा के 50 एकड़ हम करने में लगे हुए हैं, क्या वो बाप माँ या दादा मेरे काम आएंगे। बंदा सिर्फ सोचे, क्रीम पीरियड जवानी का है, यही पीरियड में सोचना है, अपना भी सोचना है, आखिरत का सोचना है, समाज का सोचना है, समाज का बाल बच्चों का सोचना है, सबसे बढ़कर अपनी आखिरत का सोचना है। इस जवानी का सवाल होगा अन शबाब ही, तुमने जवानी किस काम में गुजारी। इसलिए जवानी बेफिक्री की नहीं कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे। जो आदमी जवानी में नहीं पढ़ेगा बुढ़ापे में क्या पढ़ेगा। जो आदमी जवानी में जब ताकत थी 5 घंटे बावजू रहकर मस्जिद में रह सकता था, वह बुढ़ापे में जबकि हमेशा 5 मिनट भी बावजू नहीं रह पाएगा। कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, टखने में दर्द है, पीछे से हवा निकल रही है, साहब गैस फॉर्म हो रही है, वो क्या मस्जिद में रह पाएगा। इसलिए क्रीम पीरियड है जवानी की। दुनिया कमाने के लिए भी जवानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए और जन्नत जाने के लिए भी जवानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन लोग गफलतों में डूबे हुए हैं और थोड़ा कुछ काम कर भी लिया तो नामो नमूद के लिए काम कर लिया। सुनिए मुस्लिम शरीफ के हदीस में क्या आया है, जवान को बुलाया जाएगा और जवान के खिलाफ ये मुकदमा होगा कि तुमने जवानी किस काम में लगाई।
वो शख्स जो शहीद हो चुका होगा, मैदान जंग में मुसलमानों की तरफ से लड़कर जो शहादत का जाम पिया होगा, सारी दुनिया उसे शहीद कहेगी, ये शहीद है, ये शहीद है, ये शहीद है। मगर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ये बता दे जवान, तुमने शहादत जो हासिल की, तो शहादत के हासिल करने में तेरी तमन्ना क्या थी? तुमने किस वजह से तुमने जंग में जाके अपनी गर्दन कटा दी? वो कहेगा, कातल तो फीका हत्ता तो शहीद, तो मैंने तेरी राह में जंग की यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा, गजब, तो तू झूठ बोल रहा है, तुमने इसीलिए जंग की थी ताकि समाज में चर्चा हो जाए कि फला बड़ा बहादुर है, फला बड़ा बहादुर है, फला बड़ा ताकतवर है, फला बड़ा मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है मैदान में। तू बहादुर कहलाने के लिए, शहीद कहलाने के लिए, ताकि लोगों की जबान पर मेरी बहादुरी का चर्चा हो जाए, तो फकद कील, यानी तू कहला गए, दुनिया में तेरा चर्चा हो गया। तुमने मेरी मोहब्बत में, मेरे लिए, मेरे दीन की हिफाजत के लिए तुमने गर्दन नहीं कटाई थी, इसलिए मेरे यहां आज कयामत के दिन कोई बदला तेरे लिए नहीं। फरिश्ते को हुक्म होगा कि इसके मुंह के बल घसीट कर इसे जहन्नम की आग में डाल दो। ये बताएं कि वो शख्स जुआ नहीं खेला था, वो शख्स लाठी का टिकट नहीं बेचा था, वो शराब नहीं बेचा था, वो शख्स ज़िना नहीं किया था, बल्कि क्या किया था? सिर्फ नीयत बुरी थी कि उन्होंने मुसलमानों की तरफ से जंग में कूदा ताकि सारे लोग जाने कि हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। तो मुसलमान ने कहा, अरे ये तो शहीद हो गया, ये हमारे लिए शहीद हो गया, हमारे बाल बच्चों, हमारी बहू बेटी, औरतों की इज्जत के लिए शहीद हो गया। दुनिया वाले ने गर्दन कटी हुई देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर उसके दिल पे है, उसकी सोच पर है, उसके दिमाग पे है। और जिसको एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ। अल्लाह आपके चेहरे को नहीं देखता कितने खूबसूरत हैं आप, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, नाक कितनी लंबी है, चेहरे पे गोश्त कितना भरा है, पेशानी कितनी कुशादा है, सीना कितना चौड़ा है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम। हदीस में आया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह तेरे माल को नहीं देखता कि तेरा एक मकान कलकत्ता में है, तेरी 2 बिल्डिंग सिक्किम में है, तेरा 5 मकान बंबई में है, तेरा 6 मकान बहादुरपुर में है, तेरा 5 मकान खड़गपुर में है, तेरा 2 मकान दिल्ली में है। अल्लाह को तुम्हारे माल की कोई हाजत नहीं है। अल्लाह के यहाँ जाओगे तो तुम्हारी ये 50 बिल्डिंग की कोई हाजत नहीं रहेगी वहां। ये सिर्फ दुनिया में नुमाइश के लिए है, ताकि बहादुरपुर के सारे लोग जान जाएं मैं बड़ा मेहनती हूं, मैं बहुत काम करने वाला हूं, मुकद्दर मेरा साथ दे रहा है, पैसे मेरे पास बरस रहे हैं, इसलिए मैंने 2 मकान कलकत्ता में, 2 दिल्ली में, 2 बंबई में, 2 सिक्किम में, 2 मेघालय में, 2 मैंने अरुणाचल प्रदेश में खरीद लिया है। ये सिर्फ एग्जीबिशन, सिर्फ नुमाइश, सिर्फ दूसरों की जबान से तारीफ सुनना, वरना इसके अलावा उसका क्या फायदा है? आपने मकान खरीदा है कलकत्ता में, उस मकान का किराया आपको आ रहा है, आपके बाल बच्चे खा रहे हैं, तो फिर दूसरों को उससे क्या मतलब? मगर आपको उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि आप बगैर पूछे बता नहीं दें कि मैंने कमाई करके क्या क्या किया। यहाँ तो लोग मोबाइल में मकान की तस्वीर लेके घूमते फिरते हैं, और हमने पूछा भी नहीं कि आपका मकान कैसा है, वो हमें जबरदस्ती मुझको मोबाइल दिखलाता है। ये मेरा घर देखिए हुजूर कैसा है, ये मेरे घर का बल्ब कैसा है, ये मेरे घर का लाइटिंग सिस्टम कैसा है, ये मेरे घर का इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है, ये मेरे घर का प्लम्बिंग सिस्टम कैसा है, ये मेरे घर का बाथरूम कैसा है, ये सब दिखा देता है। मगर वो ये नहीं दिखाता कि अल्लाह ने मुझको पैसे दिए, उस पैसे से मैंने फला फला गरीब को मैंने क्या क्या दिया, मैंने किस गरीब की बेटी की शादी करवा दी, मैंने किस गरीब के घर में चूल्हे में आग सुलगाने मैंने मदद की, मैंने 5-10 बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने मैंने मदद की, मैंने भीख मांगते हुए 2-4 आदमी की आबरू का ख्याल करते हुए मैंने उसको किया। ये कोई नहीं बताता, सिर्फ मकान दिखलाता है, मकान की लाइटिंग दिखलाता है, मकान का प्लम्बिंग सिस्टम दिखलाता है, और बाथरूम का कमोड दिखलाता है। ये नहीं देखता कि मैं अपनी औरतों को एतकाफ में बिठाने के लिए, क्योंकि रमजान में मर्द मस्जिद में एतकाफ में बैठेंगे, औरतें अपने घर में एतकाफ में बैठें, ताकि कम से कम रमजान के आखिरी हफ्ते में 10 दिन तक वह सारी दुनिया से कटकर वो अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में लग जाएं। साल भर तो 5 नमाजें हैं, और रमजान में 303 रोजा रखना है, कम से कम 10 दिन काट कर दुनिया भर से कट के वह खुदा का हो जाए, वो खुदा की बारगाह में धरना दे के बैठ जाए, इलाही तू मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, अब मैं दुनिया वालों को देखना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहती, मुझको सिर्फ जन्नत चाहिए। तो मर्द तो मस्जिदों में जाके एतकाफ करेंगे, मगर औरतें अपने घर में एतकाफ करें।
एक बंदा नहीं मिलता है जो ये बता दे कि मैंने 10 कमरे का घर बनाया है और एक कमरा मैंने अपने घर में एक औरतों के लिए मस्जिद बनाया है, यानी ये घर की मस्जिद है, ये घर में इबादत खाना है, ये घर की मस्जिदुल बैत, यानी घर की मस्जिद मैंने बनाई है ताकि मेरी माँ बहन बेटियां नमाजें इसमें पढ़ें, उनके नमाज पढ़ने वाला कपड़ा चादर यहाँ रहे और फिर हरम शरीफ से वापस आए तो जमजम का डब्बा और वहाँ की खजूरें, वहाँ के तोहफे तोहफे इसी रूम में रहें और हमारी माँ बहन बेटियां काम काज करने से फारिग कर फौरन उस रूम में चली जाएं, जोहर के वक्त, असर के वक्त में, मगरिब और इशा में वहां जाके नमाज पढ़ें, 1 घंटा बैठकर 5 मिनट बैठकर दुरूद पाक मुस्तफा से की बारगाह में पेश करें। हमने ये घर बना, हुजूर ये घर कैसा है, ये मेरा घर की मस्जिद देख लीजिए, औरतों के लिए मैंने एतकाफ करने के लिए रूम बनाया है। एक बंदा लाखों में नहीं मिलता है जो ऐसा बोले। अलबत्ता बाथरूम का कमोड दिखलाता है ये साहब, और फिर वो किचन का साहब जो कुछ बनाता है वो सब दिखलाता है कि हमने ये सजाया है, हमने ये वार्डरोब बनाया है, हमने ये बनाया है, वो सब दिखलाता है। इसी से समझ ले कि इसकी सोच कैसी है। एग्जीबिशन, नुमाइश सिर्फ दिखाना है दूसरों को। उस नौजवान को नाक के बल घसीट कर, मुंह के बल घसीट कर, फसुहिबा, उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कसूर क्या था? कसूर ये था कि नीयत पूरी थी। कसूर ये था कि दुनिया वाला जाने के बहादुर है, दुनिया वाला जान ले कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज जो नुमाइश का माहौल है, हालत एहराम में खाने काबा के सामने सेल्फी लेना, उसको व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे छोड़ना ताकि मेरे दोस्त जान जाए कि ये उम्रा के लिए मक्का शरीफ गया है। मक्का शरीफ का एक काम 1 लाख के बराबर होता है, एक नेकी, और एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर। और हालत एहराम में सेल्फी लेना, फोटो खींचना, हालत एहराम सेल्फी लेना, फोटो खींचना, आप समझ सकते हैं कि नीयत जैसी रहेगी उसी तरह के काम उसके हाथ पांव से सादिर होंगे। नीयत तो नुमाइश है, नीयत तो दिखावा है। एक पड़ोस में गुर्बत के मारे साहब उसके चूल्हे में आग नहीं सुलग रही, उसके बाल बच्चे बीमार हैं, इलाज नहीं करवा पा रहा, और ये हर साल रमजान में उम्रा के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ताकि गिनती करें, 1 उम्रा, 2 उम्रा, 3 उम्रा, 4 उम्रा, 5 उम्रा, 6 उम्रा, 7 उम्रा, 7वां उम्रा करने हम जा रहे हैं ताकि जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में तो चर्चा हो जाए कि हमने 7 बार मदीना का सफर किया। चाहे मदीना का सफर इस नियत से 1 लाख बार कर ले, अल्लाह के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। इस मुस्लिम शरीफ की जबरदस्त हदीस, कुरान के बाद जो सबसे बड़ी किताब है वो किताब है बुखारी और मुस्लिम, कुरान शरीफ के बाद। और मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है कि उस जवान को जो शहीद कहलाता होगा उसको अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्तों को, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दो। वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शहीद भी हुआ, जहन्नम भी गया। क्यों? नीयत बिगड़ गई, इरादा सही नहीं है, सोच सही नहीं है, चेहरा गोरा है, इस चेहरे पे फेयर एंड लवली है, मगर दिमाग काला है, दिल काला है, सोच काली है। आज इसमें अक्सर लोग मुलविस हैं। हमें काफिरों से क्या मतलब है? काफिर तो हमेशा के लिए वो जहन्नम की आग में जलेगा, वो तो बिला हिसाब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जाओ आग में जलो, दुनिया में भी बेचैनी की आग में जलो, करोड़ों अरबों कमाने के बाद भी, मरने के बाद सीधे आग में जलो, सीधे आग में। ये तो सवाल मुसलमानों से होगा कि तुमने अपने पैगंबर की आमद की खुशियां मनाई, तुमने झंडे लगाए, तुमने लाइटिंग की, तुमने कभी तन्हाई में बैठकर ये क्यों नहीं सोचा कि हुजूर दुनिया में क्यों आए, वह क्या लेके आए, वह कौन सा पैगाम फैलाने आए? उन्होंने जो पत्थर की बारिश सही किस लिए सही? जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान था, खूबसूरती को दिखा करके एक पोस्ट ओहदा आप ले लेते, सारे मक्का के लोग आपको अपना सरदार चुन लेते, मगर आपने सरदारी को नहीं ठोकर मार दी। जबकि मक्का के लोगों ने आपको ऑफर किया था कि आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करना छोड़ दें। आपके चचा अबू तालिब के पास मक्का के सारे कबीले के लोग जमा होके सब कहने लगे, अपने भतीजे मोहम्मद को मना कीजिए, वो हमारे बुतों को बुरा न कहे, वो बुत परस्ती के खिलाफ न बोले, वो हमारे खिलाफ न बोले। वो क्या चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं मक्का का हाकिम बन जाए तो हम मक्का के सारे कबीले के लोग मिलकर उसको अपना हाकिम बना लेते हैं। अगर ये चाहते हैं तो फिर वो हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, हम लोग सब मिलकर उसको हाकिम बना लेंगे। अगर हुकूमत की तमन्ना उसको है, या अगर उसको ये तमन्ना है कि हम किसी खूबसूरत तरीन लड़की से निकाह करें, तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता? ऐसा खूबसूरत जवान तो मक्के में कोई पैदा नहीं हुआ, वह सिर्फ
तमन्ना करे कि किस लड़की से शादी करना चाहते हैं, मक्का के सारे लोग अपनी सबसे खूबसूरत तरीन लड़की को उसके निकाह में दे देंगे, मगर वो हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें, वो हमारे मजहब के खिलाफ जो तहरीक छेड़े हैं इस्लाम की तबलीग, इसको बंद कर दें। और अगर ये नहीं है, अगर आपके भतीजे को कोई आसेबी हरकत है, कोई जिन्नात है, तो आप हमको हमारे हवाले कर दीजिए, या उनको कह दीजिए तुम्हें बड़ा से बड़ा नजूमी और काहिन को बोला कि मैं उसका इलाज कर देता हूं। अगर वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, या दौलत की तमन्ना है, तो आप अपने भतीजे मोहम्मद से कहिए कि हम उसके कदमों में सोने चांदी हीरे जवाहिरात का ढेर लगा देते हैं। तो आप उनके कह दीजिए कि वो तबलीग इस्लाम से रुक जाए, वो हमारे भूतों को बुरा कहना छोड़ दें। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या कहा था ऐसे वक्त में? आका अलैहिस्सलाम माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। अभी आप 6 साल के थे, माँ का इंतकाल हो गया। अभी आप 8 साल के थे, दादा का इंतकाल हो गया। दादा के बाद आपके चचा ने आपको अपनी परवरिश में ले लिया। चचा बिल्कुल एक बाप का रोल अदा करते रहे, हर वक्त आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते रहे, अपने बाल बच्चों को छोड़कर अपने भतीजे की फिक्र करते थे। चूंकि बाप अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि तुम इसको मैं तुम्हारी निगरानी में दे रहा हूं, तो अपने बाप की वसीयत पूरा करते हुए, चूंकि इनका बाप इनके माँ के शिकम में रहते हुए इनका इंतकाल हो गया था, ये इनके यतीम भाई का बच्चा है, ये समझ करके वो परवरिश करते थे, खूब परवरिश की उन्होंने। और फिर नबूवत के ऐलान के बाद जब मक्का के लोग दुश्मन हो गए, अपने लोग बेगाने दुश्मन हो गए, उस दुश्मनी के अयाम में भी आपके चचा ने बहुत साथ दिया आपका। उसी वक्त में जबकि वह सरदार कुरैश थे, तब लोगों ने आके कहा था भतीजे मोहम्मद को समझाइए, ये क्यों हमारे पुतों के खिलाफ बोल रहे हैं, मजहब इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अगर दौलत चाहिए तो मैं कदमों में दौलतों का ढेर लगा देता हूँ, अगर शादी चाहिए मैं खूबसूरत खवातीन से इसका निकाह कर देता हूँ, अगर हुकूमत चाहिए तो सारे लोग मिलकर मक्के के उसको हाकिम बना देते हैं। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम आए, आपके चचा ने कहा कि भतीजे मोहम्मद मैं अब तक तेरा बहुत साथ देता रहा, मैं तेरे पीछे हूँ, लेकिन इस सफेद तारीख का ख्याल रख। आज ये लोग आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह के गए थे और कहा था अगर ऐसा नहीं तो आप बीच से हट जाइए, फिर हम आपके भतीजे को देख लेते हैं। यानी क्या मतलब? उन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाना शुरू किया था। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए चचा, एक तो दुनिया में ज़ाहिरी सहारा आपका था और ऐसा लग रहा है कि आप भी डगमगा रहे हैं, तो सुन लीजिए और इन लोगों से कह दीजिए, ऐसे ही इस्लाम आज 200 करोड़ तक नहीं पहुंचा, ऐसे ही 1500 साल जश्न मुसलमान नहीं मना रहा, ऐसे ही नहीं हुआ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जोश, उनका जज्बा, आखिरी हद तक इस्लाम के लिए अपने आप को फना कर देने का जज्बा, अल्लाह ने आप पर नबूवत की भारी जिम्मेदारी डाली। मुस्तफ़ा ने उसका हक अदा करते हुए उन्होंने रात की नींद कुर्बान कर दी, दिन का चैन कुर्बान कर दिया। महीने महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, मोटा खुरदरी सी चादर आप ओढ़ते थे, एक छोटा सा एक खलीस कंबल आपके जिस्म पे, एक मोटा कंबल आपके जिस्म पे रहता था, और फिर एक लुंगी रहती थी। कभी कभी बिस्तर पे बिछामन नहीं होता था, आप बगैर बिछामन के चटाई पे सोते, चटाई के निशानात आपके जिस्म अक़दस पर उभर आते थे। आका अलैहिस्सलाम ने सादगी की इंतहा कर दी। हजरत खदीजा से जो आपका निकाह हुआ था 25 साल की उम्र में, जो मक्का की सबसे मालदार तरीन खातून थी, उनकी तमाम दौलतें एक वफादार बीवी ने अपने शौहर की खिदमत में दे दिया। मक्का की सबसे मालदार तरीन खातून, उन्होंने अपनी सारी दौलतें पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दी। और सारी दौलतों का इस्तेमाल हुजूर ने कैसे किया, वो सीरत का सारा चैप्टर भरा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए मेरे चचा, इन लोगों से कह दीजिए ये क्या बातें कर रहे हैं कि सोने चांदी का ढेर लगा दूं, या मक्के का हाकिम बना दूं, या इनको मक्के की खूबसूरत खवातीन से निकाह कर दूं। आप इनसे कह दीजिए ये दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाके दे दे, जबकि इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। लेकिन हुजूर ने नामुमकिन कहा कि अगर यह लोग दाहिने हाथ में सूरज लाके दे दे और बाएं हाथ में चांद लाके दे दे और कहें कि तबलीग इस्लाम से रुक जाओ, चचाजान ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा, या इस्लाम की तबलीग भी राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। यही इस जुमले को 50 बार आप पढ़ें,
इस जुमले को 1000 बार आप पढ़े कि हुजूर को अल्लाह के दीन की तबलीग से कितना इश्क था कि अपनी जान इस राह में आपने कहा जान चली जाए, या तो इस्लाम घर घर पहुंचेगा या इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनेगा। और जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है वो इस्लाम हर घर में पहुंच के रहेगा, चाहे 1000 तलवार चलाए, ये 1000 पत्थर फेंके, ये 1000 मुसलमानों को सताए, इनको सूली पे लटका दे, इनको दरख्तों में बांध दे, इनको चटाई में बांध के धुआं दे, ऐसा कभी ना होगा कि इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाए। चचा जान, या तो इस्लाम घर घर पहुंच के रहेगा, इस्लाम की तबलीग फिनिश होकर रहेगी, या इसी राह में मेरी जान चली जाएगी। और यही है दुनिया में बड़ी से बड़ी तहरीक को कामयाब बनाने का यही एक जुमला है। अगर कोई ठान ले कि मैं मेडिकल कॉलेज बना के रहूंगा ताकि मुसलमानों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, मुसलमानों की बेटियां पर्दे में रह करके वो नर्स बनेंगी, ताकि दंगे फसाद के वक्त में जब काफिरों की बेटियां हमारा इलाज करना छोड़ दें, हमारे बाल बच्चे दर्द के जख्म के मारे बिलबिलाने लगे, तड़पने लगे, अगर हमारी बेटियां डॉक्टर रहेंगी, हमारी बेटियां नर्स रहेंगी, कम से कम हमारे जख्मियों का इलाज तो ये कर पाएंगी। ऐसे वक्त में इस सोच के साथ अगर मैं एक कॉलेज बना के दे दूं ताकि मेरी बेटियां नर्स बने, पूरे वक्त में काम आए, ऐसा नहीं कि इज्जत का सौदा करके कमाए खाएं, अपने आप को बेपर्दा बना के कमाए खाएं, वो चड्डी पहन के कमाए खाएं, अमेरिका की औरतों की नकल करते हुए नीम बरहना बन के कमाए खाएं, नहीं, बल्कि पर्दे में रह के डॉक्टर बने, पर्दे में रह के नर्स बने, ताकि कौम की खिदमत करे, समाज की सेवा करे। ऐसा करने में कौन मना कर सकता है? जब पर्दे में रह के एक औरत आलिमा बन सकती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करके एक औरत डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती है, वह नर्स क्यों नहीं बन सकती है? अलबत्ता इज्जत का सौदा करके नहीं, इज्जत का तहफ्फुज करके, इज्जत बचा के ऐसा काम कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं, उस बंदे ने ठान लिया कि मुझको मेडिकल कॉलेज बनाना है, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे दूसरों के सामने दर दर की ठोकरें खाना पड़े, चाहे आदमी 2-4 तमाचा मारे फिर भी मुझको उसके पास जाना पड़े, वह मुझको धुतकार के दरवाजे से भगा दे फिर भी चंदा लेने के लिए जाना पड़े, अगर ये जुनून समा लेगा, या तो मेडिकल कॉलेज की राह में मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं, या फिर मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाए, अगर ये जुनून चढ़ा लेता है वही बंदा सक्सेसफुल और कामयाब हो जाता है। क्योंकि बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए जुनून चाहिए, और बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए इश्क चाहिए, बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए आगे पीछे कुछ ना सोचे, प्लान अच्छा चुने, अच्छा गोल बनाए, अच्छा मकसद बनाए, फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए सारी एनर्जी लगा दे। आज जो मुसलमानों के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गैर जरूरी चीजों में लगे हुए हैं, या रजनीगंधा के पीछे लगे हैं, क्यों? इसका कोई एम नहीं है, या दिन भर बैठ के कैरम बोर्ड खेले, कोई इसका प्लान नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मुझको जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है, अब मरने के बाद के लिए क्या करना है, पता नहीं इसको किसी ने भी दिमाग में बैठा दिया है कि कैरम बोर्ड खेलते रहो, फुटबॉल खेलते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, नाचते गाते रहो, साइलेंसर हटा के जुलूस में हुल्लड़बाजी करते रहो, जन्नत तो तेरी पक्की है, जन्नत तो तेरे बाप की जागीर है, जन्नत तो मिल ही जाएगी। या किसी ने बता दिया है कि पीर साहब जन्नत लेके चले ही जाएंगे, नहीं होता है ऐसा मेरे लाल। क्यों? गौसे आजम औलियो सालिहीन के सरदार है, गौसे आजम वली नहीं वलियों के सरदार है, गौसे आजम पीर नहीं बल्कि पीरों के पीर हैं। हमारे जितने सिलसिले के पीर हैं वो सब के सब गौसे आजम के फैजान से ही माला माल हो रहे हैं। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला हो, जो माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए थे, उनको 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी? गौसे आजम को 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर रात भर में पूरा कुरान खत्म करने की क्या जरूरत थी? उनको आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सब बनने के बाद दरख्त के पत्तों और जंगल के दरख्तों के लकड़ियों को चबाने की क्या जरूरत थी? वो गिरी पड़ी जंगल की सब्जियां खा के जान बचा के सिर्फ इबादत में महव रहने की क्या जरूरत थी? जब जो पीरों के पीर हैं, जो मीरों के मीर हैं, उनकी जिंदगी का ये आलम है कि दरख्त के पत्ते खा रहे हैं, 25 साल तक बिल्कुल सारी आबादी से कट के एक वीराने जंगल में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और फिर वो 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ के पूरी रात इबादत और तिलावत में गुजार रहे हैं। तो फिर हमको किसने कह दिया कि जन्नत तेरी जागीर है? गौसे आजम का बेटा, जो गौसे आजम इस सारे वलियों के सरदार, उनका बेटा को तो चाहे तक मेरा बाप तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ा है, जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, मेरा बाप सारे पीरों का सरदार है। मगर नहीं, आपने उनके बेटों को नहीं देखा। उनके बेटों की कहानी यही है, उनके बेटे बाप को देखते थे, उनके बेटे भी रात रात भर नमाज पढ़ते थे, उनके बेटे भी मोटा झोटा पहनते थे, उनके बेटे भी रूखा सूखा खाते थे, उनके बेटे भी इल्म हासिल करने में और इल्म को फैलाने में, दिन की तबलीग में सारी जिंदगी लगा दी। यहाँ तक कि अपना पैदाइशी वतन कोई नहीं छोड़ता था, मगर गौसे आजम के बेटों ने
अपना बगदाद छोड़ दिया, कोई हिंदुस्तान निकल गए, कोई दूसरी तरफ निकल गए, कोई अरब के खित्तों में निकल गए, यानी जिस जमीन में पैदा हुए उस जमीन को खैरबाद कह दिया, अलग अलग खित्तों में फैल के इस्लाम की तबलीग के लिए निकल गए। यह है इस्लाम की तबलीग का नशा, और यह है मकसद हयात पे नजर, और यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर, यह है मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत। पता नहीं हमको किसने कह दिया कि झंडा लगा दें जन्नत पक्की है, लंगर खिला दें जन्नत पक्की है, साल में एक दिन जलसा करवा लें जन्नत पक्की है, साल में एक दिन चंदा करके जलसा करवा लें और ना तो सुन लें और खूब पैसों की बौछार कर दें और जन्नत बिल्कुल लिख दिया गया। ये सब कमजोरों का ख्याल है, ये सब दीवानों का ख्वाब है, ये सब ड्रीम ऑफ मैड है, पागलों का सपना है। वो इतना जान ले कि चटनी मकसद खुराक नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए चावल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है। चटनी सिर्फ लज्जत को बढ़ा देती है और पापड़ सिर्फ लज्जत को बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये 5 बुनियादी पिलर है। ये है उसी तरह जैसे जिंदा रहने के लिए रोटी चावल जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए रोजा जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए हज और ज़कात जरूरी है। ये 5 बुनियादी पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। अगर पिलर ही ना रहे तो इमारत किस पे खड़ी होगी? इसलिए तमाम किताबों में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा सब में यह हदीस पाक मौजूद है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताइस ज़कात वल हज व सौम रमजान। ये हदीस पाक सारी किताबों में मिलेंगी कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे कायम है। द पिलर्स ऑफ इस्लाम आर 5, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 खंबे हैं जिस पर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी रहती है। क्या मतलब? एक है कलमा, एक है नमाज, एक है रोजा, एक है हज, एक है ज़कात। ये 5 पिलर है। हुस्न अखलाक, आदाब, ये नवाफिल, ये तहज्जुद, ये इशराक, ये चाश्त, ये गरीबों मिस्किनों की खिदमत, ये सेवा सत्कार, ये क्या चीजें हैं? ये हैं उस मकान का पोर्टिको, उस मकान का इंटीरियर, उस मकान की लाइटिंग, उस मकान की प्लम्बिंग, उस मकान का मार्बल, उस मकान का ग्रेनाइट, यानी पिलर है। छत हो गई, लेकिन उस मकान की खूबसूरती किससे है? लाइटिंग से है, प्लम्बिंग सिस्टम से है, ग्रेनाइट से है। ये सब क्या है? ये हुस्न अखलाक, ये झंडी लगाना, लाइटिंग करना, ये जिपकारी करना, ये बारही करना, ये मज़ारात औलिया पे जाना, ये सब कुछ क्या है? यानी वो चटनी है जो खाने की लज्जत को बढ़ा देती है। ये पापड़ है जो खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। मकसद चटनी नहीं है, मकसद पापड़ नहीं है, मकसद है रोटी खाना, मकसद है चावल खाना। इसलिए नमाज छोड़कर कोई नफल इबादत काम नहीं आएगी, नहीं आएगी। अगर कोई वहाबी नजदीक देवबंदी कहता है झंडी हराम है, लाइटिंग हराम है, जुलूस निकालना हराम है, लंगर हराम है, वो खबीस मरदूद जहन्नमी है। क्योंकि लाइटिंग खुशी के इजहार का एक अच्छा तरीका है और इसको हराम कहने वाला जहन्नमी है। लंगर खिलाना, गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाना, ये पसंदीदा अमल है, इसको हराम कहने वाला जहन्नमी है। और अपने घर में झंडे लगाना, खुशियां मनाना, जुलूस निकालना, ये मक्का के मुसलमानों बच्चों की सुन्नत है जो सरकार की आमद पर मदीना के दाखिले के वक्त में वो सब जुलूस निकाले थे और सुन्नत है। इसको हराम कहने वाला जहन्नमी खबीस मरदूद है। ये मगर इसका दूसरा पहलू भी है, जो नमाज ना पढ़े सिर्फ झंडी लगाए, रोजा ना रखे सिर्फ लाइटिंग करे, जो हज व ज़कात ना करे बल्कि सिर्फ वह अपने घरों को सजाए, ये रास्ता भी जहन्नम का है। क्योंकि नमाज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आता, रोजा छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा, हज व ज़कात छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नफल मुअल्लक रहेगा तो झंडी लगाना नफल है, वो लाइटिंग करना नफल है, लंगर चलाना नफल है, जुलूस निकालना नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़ोहर असर मगरिब इशा फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। तो फर्ज के बगैर कोई नफल काम नहीं आएगा। तो जो कहता है कि नमाज की क्या जरूरत है, झंडी लगाओ कूद के जन्नत चले जाओ, ये भी गलत तरीका है। और जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़ो, लाइटिंग और झंडी की क्या जरूरत है, वो भी गलत तरीका है। और सही तरीका कौन है? ये बीच का रास्ता है कि झंडी भी लगाई जाएगी, नमाज भी पढ़ा जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा, 11वीं का लंगर भी बांटा जाएगा, हज व ज़कात भी अदा किए जाएंगे और घर को सजाया भी जाएगा, नमाज फजर ज़ोहर असर मगरिब भी अदा की जाएगी। क्या मतलब? फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही
है मसलक अहले सुन्नत व जमात। इसी को आज की तारीख में कहते हैं मसलक आला हजरत, यानी यही मसलक आला हजरत, जहाँ नमाज भी हो, नमाज कंपलसरी हो, नमाज जरूरी हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। हज से भी बड़ा फर्ज है नमाज, चूंकि हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पे फर्ज है। ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज, चूंकि ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, जो उसके पास माल है उस पर फर्ज है। मगर नमाज हर अमीर, गरीब, शहरी, देहाती, औरत, मर्द, जवान, बूढ़ा सब पर नमाज फर्ज है। घर में खाने को ना मिले फिर भी नमाज पढ़े, कपड़ा ना रहे अपने घर को दरवाजा बंद करके नमाज पढ़े, गड्ढा खोद के नमाज पढ़े, 26 तक खड़ा ना हो सके बैठ के पढ़े, बैठ नहीं सके तो लेट के पढ़े, लेट न सके तो इशारे से पढ़े, मगर माफ किसी हालत में नमाज नहीं है। इसलिए बंदा जुलूस भी निकालेगा, फजर, ज़ोहर, असर भी पढ़ेगा, जुलूस भी निकालेगा, रमजान के सारे रोजे भी रखेगा, तरावी भी पढ़ेगा, वह जुलूस मोहम्मदी भी निकालेगा, लंगर भी चलाएगा, लाइटिंग भी करेगा, हरी झंडी भी निकालेगा और हज भी करेगा, ज़कात भी निकालेगा। फिर यही बंदा उस मकाम को पहुंच जाएगा कि एक इशारा करे और हाथ उठा के दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करेगा। हदीस माया यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक वो फर्ज, फराइज व वाजिबात के अलावा नवाफिल पढ़ के मेरा कुर्ब हासिल करता है। मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे का हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस हदीस पाक के जो ज़ाहिरी माना है, हाथ बन जाता हूँ, मैं जबान बन जाता हूँ, मैं आंख बन जाता हूँ। अब अल्लाह जिसका हाथ बन जाए वो क्या क्या पकड़ेगा, अल्लाह जिसकी जबान बन जाए वो क्या बोलेगा, अल्लाह जिसकी आंख बन जाए फिर वो कहाँ से कहाँ तक देखेगा। इसलिए औलिया सालिहीन कभी समंदर में हैं, मुसल्ला बिछा की नमाज पढ़ रहे हैं, कभी हवाओं में मुअल्लक़ हैं, कभी फजाओं में परवाज कर रहे हैं, कभी 1000 किलोमीटर दूरी पर रह के अपनी मुरीदों के काम आ रहे हैं। ये क्या चीज है? फराइज़ो वाजिबात के अलावा इस कदर कसरत से नफल इबादत करते हैं कि अल्लाह का वो प्यारा बन जाता है। और जब वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है तो फिर वो जो जो मांगता है अल्लाह सब उसको अता कर देता है। वो अगर किसी मुर्दे में फूंक मारता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। क्यों? फराइज़ो वाजिबात जो कंपलसरी है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अपने माँ बाप की खिदमत, पड़ोसी की खिदमत, और जो बड़े बड़े गुनाह है, ज़िना से, शराब से, सूद से, चुगलखोरी से, गीबत से, कीना से, कुदूरत से, अदावत से, जुआ से, सट्टा से, माँ बाप को तकलीफ देने से, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने से, जबान, आंख, हाथ, पांव सारे पार्ट्स को नेकियों से सजाने और उसको बुराइयों से बाज रखने का जो इनाम मिलता है, वो इनाम यही मिलता है। वह सिर्फ दिल में चाहत करे, अल्लाह उसकी चाहत पूरी कर देता है। डॉक्टर इकबाल की जबान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये वह है जो फराइज़ व वाजिबात के अलावा खूब कसरत से नफल पढ़ता है, हर महीने में 2 खत्म कुरान करता है, ज़कात फर्ज है 1 लाख व 5 लाख रुपए सदका तो खैरात, ऐसे ही नफल खैरात करता है। रमजान का रोजा फर्ज है, उसके अलावा वो हर हफ्ते में पीर का रोजा रखता है, जुमेरात का रोजा रखता है, यानी जो कंपलसरी नहीं था उसको भी अपने लिए कंपलसरी बना लिया है। तब तो वो जिस रास्ते से चलेगा, रास्ते मिट्टी पे पांव रख दे तो मिट्टी सोना बन जाए। वो जिस घर में कदम रख दे उस घर में गुरबत का अगर गुजर हो तो गुरबत का खात्मा हो जाए। वो हाथ उठा के दुआ कर दे तो इजाबत उसको पढ़ के गले लगा ले। तो इसका मतलब ये निकला कि फर्ज भी अदा करना होगा पहले, उसके बाद नफल अदा करना होगा, तब ये दोनों मिल के बंदे के दर्जात को बुलंद कर देगा। हम लोगों ने सिर्फ झंडा ले लिया, नमाज, रोजे, हज, ज़कात छोड़ दी, हम लोगों ने लाइटिंग ले ली और जो हुजूर के आने का मकसद था उस मकसद हयात को छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? चाचा जान, आप भी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद मेरा साथ छोड़ रहे हो। कहीं से या दाहिने हाथ में सूरज, बाएं हाथ में चांद ला के रख दे। मैं या तो इस्लाम मुकम्मल होकर रहेगा या फिर इसी तबलीग की राह में मेरी जान चली जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम के इस जोश और जज्बे ने कौन सा दिन दिखलाया? वही मक्का। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपके मानने वालों को कैद कर दिया गया। मक्का के लोग मुस्तफा जान रहमत के साथ, यानी बनु हाशिम जो आपका कबीला था, आपके कबीले के लोग दरख्त के पत्तों को खाने लगे, यहाँ तक कि चमड़ा गला के उस चमड़े गले हुए को बाल बच्चों को खिला के जिंदा रखते थे। कितनी तकलीफें सही पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने, कितनी तकलीफ सही। तकलीफें सहने के बाद
अब ताइफ की तरफ निकले कि इस्लाम की तबलीग वहां करे, मक्का के लोग नहीं साथ दे रहे हैं। वहां गए, वहां के मालदारों ने, जो दूर के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने ओबास बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, इस कदर पत्थर मारा कि आप लहूलुहान हो गए। आप जब बैठ जाते थे तो बच्चे आके आपका हाथ पकड़ के उठाते थे, और फिर जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की बारिश कर देते, फिर जब खून से निढाल होके बैठ जाते फिर ये बच्चे आके आपको उठा देते थे। ऐसे ही 1500 साल जश्न नहीं मनाया जा रहा है, ऐसे ही दुनिया भर में इस्लाम नहीं फैला हुआ है, ऐसे ही 200 करोड़ नाम के साथ जब से मोहम्मद नहीं जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने कहा था इन्ना मअल उस्र युस्रा, इन्ना मअल उस्र युस्रा, बेशक सख्ती के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। ये जो दिन गुजर रहे हैं हुजूर ने सब्र के साथ कहा। हुजूर ने ये नहीं कहा इलाही मैं तेरे दिन की तबलीग कर रहा हूँ, मैं जख्म उठा रहा हूँ, नहीं। आपकी बेटी हिजरत के वक्त में मक्का के लोगों ने भाले और पर्ची से हमला किया, मुस्तफा जान रहमत की बेटी ज़ैनब जख्मी हो गई, आप हामिला थी, आपका हमल गिर गया। किस बदले में यह दिन देखना पड़ा? चूंकि मुस्तफा की शहजादी थी, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर रही थी, लोगों ने आपकी औलाद पे हमला किया, आपको जख्मी किया, मगर हुजूर ने लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हमेशा जोश के साथ इस्लाम की तबलीग करते रहे, कभी मक्के की गलियों में, कभी मैदान अरफात में, कभी वादी मिना में, कभी 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 ताइफ की वादी में, यहाँ तक कि लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि आप मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। यहाँ मक्का छोड़कर जब आप जाने लगे तो काबा को देखकर आपने कहा था कि ए मक्का, ए काबा, कितना प्यार है तुझसे, मैं तुझको छोड़ के कभी नहीं जाता, अगर यहाँ के लोग मुझको नहीं निकालते तो मैं मक्का छोड़कर नहीं जाता। किस कदर दर्द भरा जुमला है। लोगों ने अपने पैदाइशी वतन में 3 साल तक घाटी में कैद कर दिया, लेन देन, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, खाना पीना सब बंद करवा दिया, सोशल बायकॉट किया। हुजूर ने सब्र किया, यहाँ तक जब नहीं रहा तो मक्के को खैरवात करके आप मदीना चले गए। मदीने में भी लोगों ने आपको नहीं छोड़ा। दूसरे साल मैदान बद्र में जंग की दावत दे दी, आप 313 को लेकर मैदान बद्र चले गए। वह लोग 1000 की फौज लेकर और साहब तलवार से लैस, सामान से लैस होकर मैदान बद्र में आ गए, ताकि इस 313 के चराग को बुझा दिया जाए। मगर चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि मेरे दीन का काम कौन करता है, मेरे लिए कौन निकलता है, अल्लाह ने अपने महबूब को ये भारी जिम्मेदारी दी थी, तो हुजूर ने उस भारी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए किस कदर सितम आप सह रहे हैं। मक्का से, मदीना से निकल के चले मैदान बद्र की तरफ। अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी तरफ निकल के आओ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेगी। तुम चलो मेरी तरफ, मेरी रहमत दौड़ के आएगी। तुम एक हाथ चलो, अल्लाह की रहमत 10 हाथ तेरा इस्तेकबाल करेगी। तुम 10 हाथ चलो, अल्लाह की रहमतें तेरी तरफ बढ़ के इस्तेकबाल करेगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमत दौड़ के इस्तेकबाल करेगी। आप चलना तो शुरू करें, आप चलना तो शुरू करें, आप कोशिश तो करें, आप दिल में ठान तो लें कि मुझको अब मुसलमान बन के रहना है, यहूदी बन के नहीं रहना है, मुशरिक बन के नहीं रहना है, हमें काफिर बन के नहीं रहना है। हमारी शादी ब्याह से झलके के मुसलमान की शादी है, हमारे अकीका खतना से झलके के मुसलमान की शादी है, मेरे घर की तमीर, मेरे बच्चों के लिबास से झलके के मुसलमान की शादी है, मेरी खवातीन के चलने के अंदाज से पता चले ये मुसलमान की बहुत बेटियां जा रही है। ऐसा नहीं कि काफिर भी शादी में नाचे कूदे गाए और हम भी अपनी शादी में नाचे कूदे गाए, काफिर भी डीजे बजाए शराब पिए मस्ती करे और हम भी शराब पिए मस्ती करें, तो फिर काफिर जहन्नम में जाएगा और हम कूद के जन्नत चले जाएंगे। मेरी शादी उनकी शादी बराबर, मेरा अकीका उनका अकीका बराबर, मेरा खतना उनका खतना बराबर, मेरा कपड़ा पहना उनका कपड़ा पहनना बराबर, मेरी बीवी बाल बच्चों का इश्क लड़ाना, इसको बेपर्दा घूमना बाजार में, दूसरे मर्दों के साथ भाग जाना, उनका भी तार मर्दों के साथ संबंध बनाना, वह दोनों बराबर। आखिर किस बुनियाद पे कहेंगे जन्नती है, किस बुनियाद पे कहेंगे जहन्नमी है? इसलिए शादी ब्याह से लेकर खतना तक, वलीमा तक, मकान की तामीर तक, अपना लिबास, रख रखाव, अपने बाल बच्चों की तरबियत, सब में इस बात का ख्याल रहे कि मैं मोहम्मदी हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफवी हूँ, मैं बेलगाम नहीं हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ। हमारा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। मुस्तफा हमारे लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जिस दिन आपका रहन सहन, अखलाक, खान पान ये सब मोहम्मदी हो जाए, उस दिन कोई काफिर आप पर आंख उठा के देख नहीं पाएगा। आपकी तरफ कोई काफिर आंख उठाए, खुदा की रहमत है उसका आंख फोड़ डालेगी। आपको कोई जलील करना चाहे वह खुद जलील होगा, क्योंकि मोहम्मदी जलील नहीं होता, मुसीबतों में सब्र करता है, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करता चला जाता है।